नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है, आखिरकार सर क्यों बनाते हैं कि भई उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ेगी, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में निश्चित रूप से आयु सीमा बढ़ेगी। आज दोस्तों मैं ये वीडियो तथ्यों के आधार पर लेकर आया हूँ और ज़रा समझिएगा, पहले पूरी वीडियो देखिएगा फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये आप ऑफिशियली वेबसाइट देख रहे हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की, जहाँ पर दोस्तों केस हमारा चल रहा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा को लेकर। मैं आज पूरी जानकारी दूंगा और आप यकीन करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को पकड़ पकड़ के सर्च कर के सब्सक्राइब करेंगे कि हाँ यार वाकई में भाई ने बात बोली थी। थोड़ा सा अगर मैं अपने चैनल का हिस्ट्री बताऊँ, बंदरों का भर्ती जो हुई है पूर्व में री एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले मेरे चैनल पर जो वीडियो बनी थी वो री एग्ज़ाम को लेकर ही बनी थी 2019-22 में 21 में। उसके बाद दोस्तों वीडियो द्वारा री एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि री एग्ज़ाम होगा, लेकिन दोनों एग्ज़ाम क्या हो, री एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुख्य रूप से जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है, पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। अगर मैं एक चीज़ और बोल दूं तो कैसा लगेगा, अगर हम इस केस हारते भी हैं, जज साहब कहते हैं कि नहीं आपकी आयु सीमा नहीं बढ़ेगी, तो भी मैं आज आपको बोल रहा हूँ भैया फिर भी आयु सीमा बढ़ेगी। आप कहोगे कि यार ये भैया वो तो पागल वाली बात कर रहे हैं। नहीं भाई, आओ समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अगर हम हाई कोर्ट से केस हारते हैं, ठीक, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर हम हाई कोर्ट से केस हारते हैं क्या हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं और केस जीत सकते हैं। दूसरा देखिएगा, केवल उत्तराखंड में आयु सीमा अगर नहीं बढ़ती तो भाई तो अन्य राज्यों में कैसे उम्र सीमा बढ़ रही है? अरे यूपी में आप देख रहे हैं, पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड जल्द जारी करेगा विज्ञापन, केवल एक बार मिलेगी छूट और आयु सीमा में 3 साल की छूट। केवल यूपी ही नहीं दोस्तों, आइए दोस्तों सभी राज्यों में हाल देखिए उम्र सीमा का और हमारे राज्य में हाल देखिए उम्र सीमा का। ये प्रूफ है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक आप एक नहीं होंगे, यूनिटी नहीं रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मैं आपको तथ्य दिखा दूँ, अनारक्षित सामान्य पुरुषों के लिए उम्र 21 वर्ष और अधिकतम है भैया 37 साल, महिलाओं के लिए 21 साल और अधिकतम है 40 साल। ये भैया आप कहाँ के दिखा रहे हो? लेटेस्ट ही दिखा रहा हूँ, कोई पुराना नहीं है इतना। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नंबर 1 आप देख ही रहे हैं। आइए अब दूसरा प्रूफ देखिएगा, ये है भैया छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। जी हाँ, आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। अगर मैं उम्र सीमा की बात करूं तो आप हंस पड़ोगे कि हमारे ही उत्तराखंड में ऐसा क्यों भाई। यहाँ देखिए, उतनी काल अवधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अधीन रहेगी। ये यहाँ पर देख ले सकते हैं। उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से 38 साल, जिसमें कि 6 माह से उसमें कुछ छूट भी दी गई है, वही SC ST OBC के लिए। दूसरा प्रूफ हो गया। अब देखिए और प्रूफ देखते जाइए। ये तीसरा प्रूफ देखिएगा, ये वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों, वन क्षेत्र अधिकारी झारखंड लोक सेवा आयोग, ये सभी में ही है। चाहे पुलिस का देख लीजिए आप, चाहे आप अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें भी सेम 21 साल से 35 साल भाई साहब। ये देखिए 21 साल, ये अनरिजर्व्ड के लिए 35 साल, SC ST वही 40 साल। यहाँ पर और देखिए मध्य प्रदेश का देख लीजिए, ये नहीं केवल बिहार दिखा दिया, छत्तीसगढ़ दिखा दिया, झारखंड दिखा दिया, और देख लीजिए ये है आपका वन विभाग। आप हंसोगे दोस्तों कि केवल और केवल हमारे उत्तराखंड में कितनी उम्र सीमा है। यहाँ देखिए ये सीटों की संख्या है, तमाम जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगर आप किसी को PDF फाइल चाहिए मैं आपको सेंड कर दूँगा, आप खुद आप इसको पढ़ सकते हैं, नेट पर भी आप देख सकते हैं। ये उम्र सीमा 18 साल से 33 साल। ये देखिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल, अधिकतम आयु सीमा 33 साल, वही महिलाओं की 38 साल। ये देखिए राजस्थान चयन बोर्ड में, फॉरेस्ट गार्ड में, इंस्पेक्टर में, ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको दोस्तों एक सही जानकारी मिल सके। अब मैं फिर बताऊँगा कि हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अब तक दोस्तों एज नहीं बढ़ी, तमाम जानकारियाँ मिलेगी आज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है पॉजिटिव सोचना। अगर आप सही सोचोगे नहीं तो आप सही दिशा में काम करोगे भी नहीं। अगर आप यही सोच के चले जाएं, देखिए यहाँ पर इसका भी देख लीजिए 18 साल और 40 वर्ष से नहीं हुआ भाई, तो हमारे ही उत्तराखंड में इतनी कम एज क्यों है? अब देखिए, अब 3 अगस्त को दोस्तों आपका एग्ज़ाम है, UK SSC एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार। सबसे पहले एग्ज़ाम कब था आपका? 6 जुलाई को था, नहीं हुआ ना, हमने बताया। फिर आपका एग्ज़ाम कब था? 27 जुलाई को था, हमने कहा कि नहीं होगा, नहीं हुआ। अब एग्ज़ाम है आपका 3 अगस्त को। मैं कह रहा हूँ कि अगर 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है भी, अगर हो भी जाता है, तो क्या मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता? दोस्तों ये मुद्दा है एक हाथ तरीके से हमारे मौलिक अधिकार से, ये हमारा हक है
कि भैया जो आपको भर्ती समय पर देनी थी वो आपने नहीं दी, तो उससे कई युवा दोस्तों की, ये तो साफ है, मतलब क्लियर है। अब इसको आप कितनी जलेबी की तरह घुमा लो, एक मतलब किसी भी जनरल आदमी से भी आप बात ये पूछोगे भैया उम्र सीमा बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए, ये है तथ्य। जो भर्ती 2020-21 में आनी थी वो आ रही है 2023-24 में, 24-25 में, तो भैया 2021-22 वाले क्या है? यकीन मानिए बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल केवल एक ही मौका मिला है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको एक भी मौका नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल गलत है। एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, पुलिस भर्ती में आयु सीमा निश्चित रूप से बढ़ेगी यदि जज साहब इस पर थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, ठीक है, समझ लें, युवाओं की पीड़ा समझ लें, जान लें, तो निश्चित रूप से बढ़ेगी। और केवल ये हमारे एक प्रूफ तो है ही हमारे पास, यूपी में तो बढ़ी ही है। ये बताओ यूपी में नहीं बढ़ी क्या? और मैं फिर बोल रहा हूँ एग्ज़ाम डेट पीछे, अब बच्चे बोले दे, मैं आज लास्ट बार बोल रहा हूँ इस टॉपिक पे वीडियो। देखिए दोस्तों, अगर पुलिस कांस्टेबल में जज साहब ने कुछ भी फैसला सुना दिया पॉजिटिव बेरोजगारों के हित में, तो भैया 3 अगस्त को आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट ने, देखिए वो जज साहब हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, अभी उनके मन में वो बात नहीं आई है, वो पीड़ा जो बच्चों के मन में है कि हाँ बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं है। रही बात आयोग की, आयोग को क्यों कोसना भाई? आयोग की क्या गलती? आयोग की कुछ भी गलती नहीं है। आयोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है, बच्चों को सिलेक्ट करने वाली बॉडी है। आयु सीमा बढ़ाना घटाना ना ही उनके अधिकार क्षेत्र में है और ना ही वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मामला अब क्या है, हाई कोर्ट में है। सरकार चाहे तो अपने मंतव्य से बढ़ा सकती थी, विशेष अधिनियम के तहत एक उपबंध होता है उम्र सीमा में छूट देना, लेकिन नहीं बढ़ी, तो कोई बात नहीं दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। किसी को गलत सलत बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। आज तक हमने जो भी जानकारी दी है दोस्तों, हमें भी उम्मीद है कि उम्र सीमा बढ़ेगी, और तथ्य के आधार पर यहाँ पर जानकारी दी जाती है। ऐसे हवाबाजी में जानकारी ना तो दी ना दी जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, उम्र सीमा बढ़ेगी। आप पॉजिटिव सोचिए, उनका मनोबल बढ़ाइए जो हमारे भाई लोग गए हुए हैं। और यदि नहीं भी बढ़ती, आप कहेंगे सर लो कुछ नहीं फैसला आया, लो हो गया पेपर, भाई तो मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो खुले हुए हैं। तो इतनी जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। देश को आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। अगर आपकी तरह निराशावादी लोग होते तो हम तो कभी भी ना आज़ादी मिलती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रखिए अपना माइंडसेट, और जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कोई भी लक्ष्य हो, आप हमेशा उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव ही सोच रखें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है सरकारी नौकरी में, तो कई बार आपके नंबर बहुत कम आएंगे, कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी नंबर कम आएंगे, पर हमेशा पॉजिटिव सोचते रहने से और लगातार उस चीज़ में परिश्रम करने से ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये मन बना लीजिए, ये नहीं आज मैंने बोल दिया उम्र सीमा बढ़ेगी तो मेरी सुन ली, किसी ने ये बोल दिया उम्र सीमा नहीं बढ़ेगी तो आपने उसकी सुन ली। भैया आप एक पॉजिटिव सोच रखिए और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। मैं कह रहा हूँ पुलिस तो पुलिस, आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी उम्र सीमा बढ़ेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं पुलिस में। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हवाबाजी नहीं, बढ़ेगी। अन्य राज्यों में बढ़ी है, हमारे राज्य में बढ़ेगी, देर से बढ़ेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 चीज़ जरूर होगी। क्या तो जो अभी नेक्स्ट भर्ती आने वाली हैं पुलिस में, उनमें उम्र सीमा बढ़ी देखने को मिलेगी, या जो हाल ही में जो भर्ती है उसमें आपको उम्र सीमा बढ़ी देखने को मिलेगी, या हो सकता है कि दोनों में उम्र सीमा आपको बढ़ी देखने को मिल जाए। तो ये थी दोस्तों पूरी वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।